हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल इंडियन कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2022 सेशन में पूछा गया था, वो सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के मैं आ चुका हूं और इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का भी प्रयास करूंगा। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है, कुछ बच्चे का कमेंट ये था कि सर किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा और पैटर्न क्या होगा पूछने का, वो एक वीडियो बना करके हमको दे दीजिए। तो उसके लिए ये वीडियो मैं बना दिया हूँ। तो मेरे भाई, ये वीडियो के माध्यम से आप जान जाइए, इस वीडियो के माध्यम से आप जान जाइए कि किस प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जाएगा क्लास 11th 2024 में। हो सकता है यहां से भी प्रश्न हो जाए, क्योंकि देखिए जैक बोर्ड जो है वो रिपीटेशन क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, अगर ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो हो सके आपका यहां से भी प्रश्न 4-5 आ जाए। तो मेरे भाई, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और जानिए कि 2022 सेशन में किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है इंफॉर्मेशन को हम लोग रो फैक्ट एंड फिगर कहते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर बोलता है 2, बोलता है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। तो सीपीयू का फुल फॉर्म मैं बार बार बताया था, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसका फुल फॉर्म पता नहीं होगा सीपीयू का। तो देखिए, सीपीयू का फुल फॉर्म जो होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। देखिए, यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसी भी ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। देखिए, कंफ्यूजन करने के लिए ऐसा दे देगा क्वेश्चन। देखिए, आपका क्वेश्चन दे दिया बट उसका ऑप्शन ही नहीं दिया, लास्ट एक ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दीज, तो आंसर वही होगा। कंफ्यूजन नहीं करना है, अगर कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज मार करके आ जाना है। या आपको कंफ्यूजन करने के लिए आपको दे सकता है क्वेश्चन, तो कंफ्यूज नहीं करना है, नन ऑफ दीज मार करके आ जाना है। नन ऑफ दीज भी आंसर हो सकता है। बात समझ में आया कि नहीं? तो मेरे भाई, आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि यहाँ पे सीपीयू का फुल फॉर्म है ही नहीं। अगला क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ता है। बोलता है यहाँ पे मेमोरी इज मेजर्ड इन विच यूनिट। बोलता है कि मेरे भाई, मेमोरी को किस यूनिट से मेजर किया जाता है, मापा जाता है। तो मेरे भाई, मेमोरी को मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं बाइट्स का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में, बोलता है चूज ऑड वन फ्रॉम द फ्लोइंग। यहाँ पे जो निम्नलिखित दिया गया इसमें से क्या ऑड कौन सा है, वो बताइए, एक नाम बता दीजिए उसका। तो मेरे भाई, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी, IQ 0। ओके दोस्तों, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। बोलता है BIOS, बायोस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बायोस किसका एग्जाम्पल है? तो मेरे भाई, बायोस जो एग्जाम्पल होता है मेरे भाई, वो बायोस जो आपका एग्जाम्पल होता है, वो मेरे भाई होता है किसका दोस्तों? बताइए बताइए, क्लासरूम में मैंने आपको बताया था। 1 सेकंड का मैं आपको टाइम देता हूँ, जल्दी बताइए। चलिए, मैं ही बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ये प्री रिटर्न प्रोग्राम होता है, पहले से रिटर्न किया हुआ प्रोग्राम रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 6 नंबर। बोलता है द इवेल्युएशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट विथ फर्स्ट कंप्यूटिंग मशीन कॉल्ड। यानी इवेल्युएशन जिस समय कंप्यूटर का किया गया था, उसमें फर्स्ट कंप्यूटिंग मशीन जो था वो कौन था? तो मैं बताया था आपको कि देखिए, जनरेशन 5 है, उसमें सबसे पहला जो इवेल्युएशन हुआ था वो हुआ था मेरे भाई एबस्कस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर को जब बनाया गया था तो उस समय क्या यूज किया गया था? इंटरनल ऑपरेशन के लिए। तो मेरे भाई, इंटरनल ऑपरेशन के लिए उसके लिए यूज किया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। बोलता है एनालॉग कंप्यूटर टेक इनपुट इन द फॉर्म ऑफ। किस फॉर्म में वो इनपुट वगैरह लेता है? तो मैंने बताया था ना, वोल्टेज, टेम्परेचर, मास, ये सब को वो क्या करता है? लेता है इनपुट।
तो मेरे भाई इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी नंबर। ओके दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 9 की ओर। बोलता है पीडीपी 11 VX VAX 7500 MAGNUM, ये सारा जो आपका अलग अलग प्रकार का नाम लिखा गया है, ये सारा जो आपका वो कौन सा आपका कंप्यूटर है, सो पूछ रहा है। तो मेरे भाई ये आपका जो है ये सारा जो कंप्यूटर जो होता है वो किसका होता है, मिनी कंप्यूटर्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर, यानी 9 का जो सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए मेरे भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, लैंग्वेज प्रोसेसर भी होता है। इसमें से सी नंबर जो आंसर है ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता है ये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। बोलता है विंडोज इज खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मेरे भाई ये सिंगल यूजर और मल्टीटास्किंग है। देखिए जब हम लोग कंप्यूटर चला रहे हैं, देखिए हम जो कंप्यूटर अभी चला रहे हैं, जो पीडीएफ के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूँ, ये हम सिंगल आदमी चला रहे हैं, मगर इसमें मल्टीपल काम कर सकते हैं। सिंगल यूजर मतलब एक आदमी चलाएगा और मल्टीपल काम करेगा उसके अंदर अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर में, तो उसी को हम लोग कहते हैं मेरे भाई विंडोज। ओके, और वही पूछा है कि ये विंडोज जो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सिंगल यूजर और मल्टीटास्किंग, एक आदमी काम करेगा और अलग अलग प्रकार का काम ही करेगा उसमें, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला बोल रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, DBMS स्टैंड्स फॉर, यानी DBMS का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, इसका सही आंसर ए। अगला क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 13 क्या कहता है। बोलता है टू डेवलप अ गुड प्रोग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडलाइंस शुड बी फॉलो। बोलता है कि भैया एक गुड प्रोग्रामर रहेगा, वो निम्नलिखित में से कौन सा गाइडलाइन को फॉलो करते हुए प्रोग्राम को लिखेगा। बात समझ में आ रहा है दोस्तों। तो इसका सही जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ दिस, ये तीनों चीज उसके पास होना चाहिए, तब जाकर के वो गुड प्रोग्रामर कहला सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है खाली स्थान इज अ प्रोग्राम एक्सेप्ट डाटा वैल्यूज इन टर्बुलर फॉर्म। बोलता है कि भैया यहाँ पे खाली स्थान इज प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट वैल्यूज इज टेबुलर फॉर्म, ये टेबुलर फॉर्म में कौन डाटा को एक्सेप्ट करता है। तो मेरे भाई यहाँ पे आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। बोलता है इंटरप्रेटर इज यूज फॉर ट्रांसलेट खालिस्तान लैंग्वेज। इंटरप्रेटर जो है उसका यूज किया जाता है लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए, कौन सा लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए। तो मेरे भाई 15 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी हाई लेवल लैंग्वेज को इंटरप्रेटर का यूज किया जाता है ट्रांसलेट करने के लिए लैंग्वेज को, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए इंटरप्रेटर का यूज किया जाता है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर आपका 16 बोलता है खाली स्थान इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ प्रोग्राम। पिक्टोरियल का मतलब होता है चित्रमय, चित्रमय यानी चित्र के रूप में, डायग्राम के रूप में कौन रिप्रेजेंट करता है प्रोग्राम को। तो मैंने बताया था ना, फ्लो चार्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 16 का बी नंबर। ओके दोस्तों, यानी 16 का बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोलता है रोम्बस सिंबल इज यूज्ड फ्लो चार्ट इन इंडिकेट। बोलता है भैया रोम्बस सिंबल जो है वो फ्लो चार्ट के अंदर इस चीज को इंडिकेट करता है। तो मैंने बताया था ना, डिसीजन और चेकिंग के लिए। इनपुट जो है वो पैरेललोग्राम, प्रोसेस जो है मेरे भैया रेक्टेंगल, और जो आपका रोम्बस है जो डायमंड है वो किसके लिए, डिसीजन के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, सी नंबर सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला बोलता है मेरा भाई 18 नंबर। बोलता है कंपाइल टाइम एरर इज अ आर। बोलता है बोले कंपाइल टाइम एरर को क्या कहते हैं हम लोग।
तो मेरे भाई कंपाइल टाइम एरर को हम लोग कहते हैं सेमेंटिक एरर और सिंटैक्स एरर दोनों। सेमेंटिक एरर भी कहते हैं और सिंटैक्स एरर दोनों कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, बोथ ए एंड बी। बात समझ में आया? अगला क्वेश्चन नंबर 19 को बोलते हैं, बोलता है रन टाइम एरर अकर ड्यूरिंग द, मेरे भाई बोल रहा है जो आपका रन टाइम जो एरर होगा वो अकर होगा, घटित होगा ड्यूरिंग द प्रोग्राम, यानी जिस समय प्रोग्राम रन होगा उस समय घटित होगा, घटना होगा रन टाइम में जो एरर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो जरा बताइए, क्लासरूम में बताया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, जिस समय प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करवाएंगे उसी समय ना रन करता है प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर बोलता है द डेसिमल नंबर सिस्टम बेस हैज बेस, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? तो मैंने बताया था आपको कि बाइनरी नंबर का बेस कितना होता है मेरे भैया? 2। ये हो गया बाइनरी नंबर का। और अगर मैं बात करता हूं किसका? ऑक्टल का, तो ऑक्टल का होता है 8। ऑक्टल नंबर का कितना होता है? 8। ओके दोस्तों। और मैं बात करता हूं डेसिमल का, तो उसका होता है 10। और मैं बात करता हूं हेक्साडेसिमल का, तो उसका होता है 16। ठीक है, ये हो गया बाइनरी, ये हो गया ऑक्टल, और ये हो गया डेसिमल, और ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल। बात समझ में आया दोस्तों? तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा मेरे भैया? आपका यहाँ पे आपका बी, यानी 10 से उसको इंडिकेट किया जाता है डेसिमल को। अगर ऑक्टल पूछता तो ये वाला, बात समझे, बाइनरी पूछता तो ये वाला, और अगर पूछ देता हेक्साडेसिमल तो ये वाला। पूछा क्या है आपका? डेसिमल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है मेरे भाई आपका 21 नंबर क्वेश्चन में कि मेरे भाई जो 207, ये जो 207 इन किसमें? डेसिमल में। 207 किसमें? डेसिमल में। खाली स्थान इन ऑक्टल, मेरे भैया यहाँ पे डेसिमल में दिया गया है 10 में। ओके, 10 के फॉर्म में दिया गया डेसिमल में, इसको कन्वर्ट करना ऑक्टल में, यानी 8 में ले जाना है। तो मेरे भाई जब भी आपको डेसिमल से कन्वर्ट करना हो किसमें? ऑक्टल में, तो उसको क्या करना है? ध्यान दीजिएगा, 8 से भागा दे देना है। ठीक है, ये जो आपका 207 जो है इसको भागा दे देना है कितना से? 8 से। चलिए 8 से भागा देते हैं, 8 से कितना बारी में जाएगा जरा बताइए? 8 दूना 16, 8 त्रिकी 24। पहले मैं दो ही को देता हूं, ये दोनों को, ठीक है, ये इसको अभी छोड़ दीजिए। 8 दूना 16, 8 त्रिकी 24, दो बार में जा रहा है। तो 8 दूना 16, 16 बचा कितना? 4। जो 4 बचा आप यहाँ पे लिख दीजिए बगल में छोटा सा समझने के लिए। अब इसको फिर दीजिए भागा, कितना बार में जाएगा? 8 का 8, 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पचे 40, 8 छक 48, 47 से 48 ज्यादा हो जा रहा है 6 बार में, 5 ही बार में दीजिए। 8 पचे 40, 5 बार में दे दिए 40। बचा कितना मेरे भाई? 40 किया तो 7 बच गया, तो जितना बचा उसको इधर लिख देना है, इधर साइड में। जितना बार में जाएगा उसको यहां लिखना है, जितना बच जाएगा उसको इधर साइड में लिख देना है। फिर वापस 8 से दीजिए, कितना बार में जाएगा बोलिए? 8 का 8, 8 दूना 16, 8 त्रिका 24, 8 चौक 32, 4 बार में ज्यादा हो रहा है, 3 बार। 8 का 8, 16, 8 त्रिका 24, 3 बार में जाएगा। ओके, 24 और 1 कितना होता है? 25। तो जितना बच गया उतना यहां लिख देंगे। अब ये वाला जो आपका है, ये जो आपका इधर जो लिखे हैं साइड में नंबर को, इसको उल्टा लिख देना, उल्टा, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। तो क्या होगा? 317। इसका सही जो आंसर हो जाएगा 317, ये वाला, यानी कि बी नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। क्या बात समझ में आया दोस्तों? अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो बोल रहा है 22 नंबर में, बोलता है 714 इन ऑक्टल, खाली स्थान इन डेसिमल, यानी 714 जो है वो किसमें है? डेसिमल में, यानी 10 में है। इसको कन्वर्ट करना है किसमें मेरे भैया? आपका डेसिमल में। बात समझ में आ रहा है? यहां दिया गया है 714 ऑक्टल में, कन्वर्ट करना इसको डेसिमल में। वहां क्या किए थे? इसमें डेसिमल में दिया था तो ऑक्टल में किए थे। अब इसका जस्ट उल्टा कर दिया, ऑक्टल में है डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जब भी आपको कन्वर्ट करना ऑक्टल से किसमें मेरे भैया? डेसिमल में, तो इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। वहां भागा दिए थे, यहां मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो देखिए 7
4 जो है 7 1 जो 4 है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना से 8 से, तो 7 इंटू 8। जब दूसरा नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जब दूसरा नंबर को एक को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में लगाएंगे प्लस, फिर देंगे 1 इंटू कितना मेरे भैया 8, फिर प्लस, फिर 4 इंटू आपका 8। बात समझ में आए दोस्तों? अब क्या करेंगे, इधर राइट साइड से पावर बिठाएंगे, 0 1 और बगल में यहाँ पे 2। पावर किस पे बिठाना है, जिससे आप मल्टीप्लाई किए उसमें। 8 से मल्टीप्लाई किए तो 8 में आपको पावर बिठाना है। स्टार्ट करना है राइट साइड से 0 से, ठीक है। अगर आप इधर से स्टार्ट कीजिएगा तो जितना नंबर दिया रहेगा उससे एक कम ले लेना है और स्टार्ट कर देना है। बात समझे? इधर से स्टार्ट कीजिएगा, गलत नहीं होगा, 0 1 और 2। ओके दोस्तों, अब इसको क्या कर दीजिए, सोल्यूशन कर दीजिए। तो मेरे भाई 7 इंटू कितना हो जाएगा, 8 8 64। ओके दोस्तों, फिर प्लस देखिए यहाँ पे 1 इंटू कितना होगा मेरे भाई 8। फिर मेरे भाई कितना होगा यहाँ पे अगला में होगा 4 इंटू आपका 1, एनी नंबर ऑफ पावर 0 इक्वल टू 1। अब इसको गुना कर दिए 7 इंटू 64, तो 7 इंटू 64 को गुना कीजिएगा तो आएगा 448, यानी कि 448 प्लस 8 गुना 1 कीजिएगा तो कितना आएगा 8, फिर प्लस 4 को गुना कीजिएगा 1 से तो कितना आएगा 4। अब जोड़ दीजिए इसको, कितना आ जाएगा टोटल 460। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका 460 ए नंबर, यानी 22 का आंसर जो होगा वो क्या होगा, ए नंबर दोस्तों। ओके, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है सी प्लस प्लस इज खाली स्थान लैंग्वेज, यानी सी प्लस प्लस कौन सा लैंग्वेज है, तो सी प्लस प्लस एक प्रकार का हाई लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, 23 का सी नंबर। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 24 की ओर। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, बोलता है एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम मस्ट है खाली स्थान फंक्शन, यानी कौन सा फंक्शन मस्ट है, जरूरत है, यानी होना ही चाहिए। तो मेरे भाई मेन फंक्शन, गेट सी एच नहीं रहेगा प्रोग्राम रन कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पाव नहीं रहेगा रन कर जाएगा, मगर मेन फंक्शन नहीं रहेगा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 25 बोलता है हु इज द डेवलपर ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज, सी प्लस प्लस को कौन डेवलप किया, तो मेरे भाई बजरनेस स्ट्रॉस्टफ। इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, सी नंबर, बजरनेस स्ट्रॉस्टफ ने डेवलप किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड, क्या होता है, टोकन। बताया था ना, तो प्रोग्राम के अंदर जो छोटा छोटा यूनिट होता है, इंडिविजुअल अलग अलग जो यूनिट होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, टोकन कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 27 बोलता है सिंगल क्वार्ट्स के अंदर इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेरे भाई सिंगल क्वार्ट। देखो ये जो ऊपर चुंदी दिख रहा है ना, एक इधर से, इसको कहते हैं सिंगल क्वार्ट्स। और सिंगल क्वार्ट्स के अंदर जो बंद रहता है उसको हम लोग कहते हैं मेरे भाई कैरेक्टर लिटरल्स, कैरेक्टर कांस्टेंट भी कहते हैं, लिटरल्स का दूसरा नाम कांस्टेंट, तो कैरेक्टर लिटरल्स इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्लाइस टी इज यूज्ड फॉर, स्लाइस टी का यूज किस लिए क्या आता है, तो मैंने बताया था आपको स्लाइस टी का हॉरिजेंटल टाइप, स्लाइस भी रहता तब होता वर्टिकल टाइप। बात समझ में आया कि, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका हॉरिजेंटल टाइप बी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन बोलते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा 29 बोलता है डाटा आइटम्स दैट नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम रन। मेरे भाई जिस समय प्रोग्राम रन करता है, प्रोग्राम जिस समय रन करता उस समय वैल्यू को बदलता कौन नहीं है, तो मेरे भाई जो वैल्यू को नहीं बदलता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, मैंने आपको क्लास में बताया था, ठीक है। जरा बताइए उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिटरल्स कहते हैं, जो वैल्यू को कभी बदलता नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, बोल रहा है 30 नंबर, बोलता है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। देखिए सबसे पहला क्या बोला है, बोलता है कीवर्ड आर द यूजर डिफाइंड नेम्स, सही बात बोल रहा है, कीवर्ड एक प्रकार का यूजर डिफाइंड नेम होता है।
अगला बोल रहा है बी नंबर में, बोलता है कीवर्ड आर द रिजर्व वर्ड। हाँ, कीवर्ड तो रिजर्व वर्ड होता है भाई, पहले से बुक किया हुआ वर्ड है ये। अगला बोलता है सी नंबर, कीवर्ड मे बी रिटेन इन अपर केस एल्सो, मतलब हाँ एकदम सही बात बोल रहा है, एकदम सही बात बोल रहा है। तो अरे भाई इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है बताइए। यहाँ पे यह बोल रहा है सी नंबर में कि मेरे भाई कीवर्ड में भी रिटर्न इन अपर केस। देखो कीवर्ड अपर केस में नहीं लिखते हैं हम लोग, सिर्फ उसको लिखते हैं लोअर केस में। ठीक है, कीवर्ड कभी भी अपर केस में नहीं हो सकता है। ये स्टेटमेंट सही है और ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है मेरे भाई। तो मेरे भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 30 का सी नंबर। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर आपका 31 बोलता है अ सेट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का जो सेट होता है वो कौन होता है दोस्तों। तो रिलेशनल ऑपरेटर का जो सेट होता है मेरे भैया आपका बी नंबर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा आपका 32 बोलता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर रिस्पेक्टिवली आर, यानी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर किसको कहते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि प्लस प्लस और माइनस माइनस रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। प्लस प्लस को इंक्रीमेंट कहते हैं और माइनस माइनस को डिक्रीमेंट कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। इसमें देखिए दोनों प्लस प्लस नहीं है ना दोनों माइनस माइनस है, इसमें देखिए दोनों एक साइड इंटू है, एक साइड क्या है, माइनस माइनस। अगला क्या है मेरे भाई, प्लस प्लस है और माइनस प्लस। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका ए नंबर। ओके दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन 33 बोलता है मल्टीपल यूज फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इन अ सिंगल स्टेटमेंट इज कॉल्ड। बोलता है मल्टीपल यूज ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इन सिंगल स्टेटमेंट इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसका जो 33 का जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका सी नंबर। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर आपका 34 बोलता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट। ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट दिया गया है इसका कंडीशनल स्टेटमेंट का वैल्यू क्या होगा। तो मैंने बताया था कि मेरे भाई ये जो क्वेश्चन मार्क की राइट साइड जो ये दो वैल्यू लिखा हुआ है 50 और 60, यही दोनों में से कोई एक आंसर होगा। और ये आंसर कब होगा, जब क्वेश्चन मार्क के सही इधर वाला जो स्टेटमेंट लिखा गया है अगर ये क्या होगा, सही होगा तो आंसर 50 होगा, और इधर वाला कंडीशन अगर गलत हो गया तो आंसर क्या होगा, 60 होगा। तो देखिए ए का मान दिया गया 50, इधर पुट कीजिए, ए का मान 50 यहाँ पुट कीजिए। बोल रहा है 50 बड़ा या बराबर 20 से है, सॉरी छोटा है। सो बोल रहा है मेरे भाई, बोल रहा है कि 50 जो है वो मेरे भाई छोटा या आपका बराबर 20 से है। एकदम गलत बात बोल रहा है, एकदम गलत बात। ये 20 इससे कह रहा है 50 से, या 50 कह रहा है इससे, मेरे भाई 50 बोल रहा है इसको कि मेरे भाई आपसे हम क्या है, छोटा है। तो ये गलत बात बोल रहा है। 20 बोल रहा है 50 से कि मेरे भाई हम तुमसे बड़ा हैं। तो मेरे भाई बताइए ये 20 जो है बड़ा है 50 से, नहीं। ये मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, कंडीशन गलत है। तो कंडीशन जब गलत होता है तो कौन सा आंसर प्रिंट करता है, ये 60 वाला, यानी पूरा लास्ट वाला। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी नंबर। ओके दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। यानी कि आपका 34 का जो आंसर होगा वो क्या होगा मेरे भाई, आपका बी। अगला देखिए आपका 35 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर किसको कहते हैं दोस्तों, तो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर हम लोग इनपुट ऑपरेटर को कहते हैं। तो इनपुट ऑपरेटर इसमें से कौन है, डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है अ निबल इज ग्रुप ऑफ। बोलता है भैया नेबल का ग्रुप जो होता है वो कितना बिट का होता है। तो मेरे भाई ये जो आपका होता है वो होता है 4 बिट का। ठीक है, तो 4 बिट का एक नेबल का ग्रुप होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ही। 37 नंबर क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन है, सो पूछ रहा है निम्नलिखित में से। तो मेरा भाई 37 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर। ये जो एम एस डॉस है और ये जो यूनिक्स है ये दोनों आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन
ऑफ कंप्यूटर, यानी कि मेरे भैया फॉलोइंग में से निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया था कंट्रोल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो मेरे भाई 38 का जो सही जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा बी नंबर। सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है कंट्रोल करने के लिए कोई भी ऑपरेशंस को कंप्यूटर के अंदर। अगला जो क्वेश्चन है 39 नंबर, बोलता है द आस्की वैल्यू ऑफ डी। तो मैंने देखिए आस्की वैल्यू ऑफ डी का क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। आस्की वैल्यू जो होगा डी का वो क्या होगा मेरे भाई, वो होगा मेरे भाई क्या आपका यहाँ पे हो जाएगा 100।